हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? क्या हालचाल आपके? लास्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को समझा था और बुक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का अनादर नेम, दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को ही हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के, ठीक है। और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, यानी कि चैप्टर 2 और 3 में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो आइए समझ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है ना, आप जानते हो। और डेबिट साइड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आते हैं नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। और इनकम और गेन क्रेडिट साइड आती है, ठीक है। तो हम बनाएंगे क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक। अब देखो, हमने समझा था कि जितना भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, फायदा, ठीक है। और नुकसान डेबिट साइड, ठीक है। तो कब फायदा होगा? जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है। एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होना फायदा होता है हमारा, ठीक है। और लाइबिलिटीज कम हो जाए तो फायदा हो जाएगा, तो लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाए? कम हो जाए। इसी प्रकार अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो नुकसान हो जाएगा हमारा। और लाइबिलिटीज बढ़ जाए, लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाए? बढ़ जाए, है ना। लाइबिलिटीज बढ़ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, ऐसी लाइबिलिटीज जिसको अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया गया और अब पता चला कि ये भी लाइबिलिटीज है, तो नुकसान हो जाएगा हमारा। रिकॉर्ड करेंगे हम, है ना, पे करना होगा हमें। अच्छा, कोई एसेट मिल जाए ऐसी हमें, अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, ऐसी एसेट, तो फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, इस साइड का बैलेंस आया, है ना, तो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट साइड का बैलेंस ज्यादा होगा तो प्रॉफिट निकलेगा। और किसको बटेगा? ऑल पार्टनर को, ठीक है। जो भी पार्टनर है, ए बी सी मान लो पार्टनर है, सी रिटायरमेंट पार्टनर है, उसको भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लॉस है तो भी सारे पार्टनर में बांटना है। मान लो ए बी सी पार्टनर है तो तीनों को बांटेगा, है ना, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। अच्छा, लैंग्वेज में बताया था आपको कि बाय करके आए तो सीधे लिखना है हमें, है ना। तो अभी क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। और टू और ऐड करके आए कि मार्केट की वैल्यू अभी इतनी है, मार्केट वैल्यू ऐड, तो हम डिफरेंस करके लिखते हैं, आपको पता है, ठीक है। अभी और क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे इन चीजों को। तो आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहले इसको मैं क्लीन कर देता हूं, बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 14, रवि सोम एंड मंगल वेयर पार्टनर। रवि सोम एंड मंगल पार्टनर है। मंगल रिटायर्ड होता है और प्रिपेयर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है मतलब, तो फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अब बैलेंस शीट के नीचे जो ट्रांजैक्शन है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन टू एप्रिशिएट बिल्डिंग एंड फर्नीचर बाय 5%, तो 5% से बिल्डिंग और फर्नीचर इंक्रीज हो गया, मतलब फायदा हो गया हमारा, है ना। फायदा क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम, फायदा, ठीक है। एसेट की वैल्यू में क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है एसेट की वैल्यू हमारी, ठीक है। तो बिल्डिंग है 40,000 की और 40,000 का 5%, तो 40,000 का 5%, 2,000 रुपये बाय बिल्डिंग
ठीक है, 2000 रुपए है ना। चलो, और क्या, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू बड़ी है ना। एप्रिशिएट होना मतलब क्या होना, बढ़ना, ठीक है। तो फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट है ना। बताओ कितना फर्नीचर था, 20,000 का, सॉरी, तो 20,000 का 5% 1,000 आएगा है ना। 20,000 का 5% 1,000 आएगा, ठीक, क्लियर। आगे है टू प्रोवाइड फॉर डाउटफुल डेट्स 10% ऑन डेटर, तो ये नुकसान है हमारा है ना। डेटर के ऊपर प्रोविजन 5% डेटर को कम करेगा हमारे। तो बताओ, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, ठीक है, कितना है 10%, तो डेटर कितने हैं हमारे 15,000 के, 10% आएगा 1,500 रुपए, ठीक। अच्छा, टू डिस्काउंट द क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स थे जिनको हमें पेमेंट करना है, पे करना है पेमेंट है ना, मतलब पैसे देना है। उन्होंने बोला कि 5% कम दे दो, यानी कि हमें डिस्काउंट दे दिया तो हमारा फायदा हो जाएगा, ठीक है। तो फायदा हो गया हमारा क्रेडिटर के ऊपर, क्रेडिटर्स, ठीक है, क्रेडिटर्स है 5%। अब बताओ क्रेडिटर्स कितने के हैं, 12,000 का 5% 600 रुपए है ना। ओके, क्लियर है। टू प्रोवाइड फॉर लीगल एक्सपेंसेस, अब लीगल एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो नुकसान हो जाएगा हमारा है ना। लीगल एक्सपेंसेस 200 रुपए, ठीक है। चलो, प्रॉफिट निकलेगा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 3,600 और इधर भी हो जाएगा हमारा 3,600। ओके, तो प्रॉफिट निकल जाएगा हमारा। और प्रॉफिट ट्रांसफर कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ना, या फिर प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बताओ किसको मिलेगा, जो पार्टनर है, कौन, रवि, सोम और मंगल के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। बताओ कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो 3,600 में से लेस कर देंगे हम 1,700, तो 0,091, 1,900 का हमें प्रॉफिट हो गया है ना। अब 1,900 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2:3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप, तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा 10, 380 रवि को मिलेगा, और तो यही 19,000 है ना, इसका 2:3:5 था है ना, तो 3/10, तो कितना हो जाएगा 570 है ना। और मंगल का, तो मंगल का 5 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो 95 है ना, यानी कि 950 रुपये। क्लियर है स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसको हटा रहा हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। अब सी रिटायर हो रहा है फ्रॉम बिजनेस से और ट्रांजैक्शन लिखे हैं, तो हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। बनाना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है ना। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बोल सकते हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख दो, एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। चलिए अब देखो, फर्स्ट है बैलेंस शीट के नीचे जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है, बोला है
टू प्रोवाइड अ रिजर्व ऑफ 5% ऑन डेटर्स, है ना, सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेट्स। अब देखो यहाँ पर हमें प्रोविजन ही बनाना है, ठीक है, डेटर्स के ऊपर, ठीक है, जो हमारे पैसे नहीं आने वाले हैं, जो हमारे डेटर थे, कुछ डेटर्स ऐसे हैं, ठीक है, बुरे हैं, जो पैसे हमें नहीं देने वाले हैं, तो उनके ऊपर हम क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। यहाँ पर रिजर्व का बोला है, मैं प्रोविजन लिख रहा हूं, है ना, तो नुकसान है हमारा, ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बताओ कितना, तो 5%, और डेटर कितने के हमारे 9,000 के, तो 9,000 का 5%, चलो 9,000 का 5%, बताओ कितना, 450 रुपये, है ना। ओके, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है टू डेप्रिशिएट स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई है 5% से, है ना, और बाई करके लिखा है, तो सीधे हमें परसेंटेज निकालना है और लिखना है ना। डेप्रिशिएट स्टॉक, स्टॉक है हमारा 7,000 का, और 7,000 का 5%, है ना, तो कितना हो जाएगा 350 रुपये, ठीक है। स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ मतलब नुकसान हुआ है हमारा, कम हो गई है एसेट की वैल्यू, ओके, ठीक है। अच्छा, प्लांट भी क्या हुआ है, डेप्रिशिएट ही हुआ है, ठीक है, स्टॉक बाय 5% एंड प्लांट अब देखो प्लांट नहीं बोला है बुक में, प्लांट नहीं दे रखा है, तो मशीन पर निकालना है, प्लांट एंड मशीनरी होगा ये, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो मशीन पर निकाल लो आप, ठीक है। मशीन है 6,000 की, 6,000 का 10%, यानी कि 600 रुपये, ठीक है, और डेप्रिशिएट हुआ मतलब नुकसान हुआ है ना, तो मशीन लिख दो या प्लांट लिख दो या मशीन लिख दो, ठीक है। अच्छा, कितना 600 रुपये, ओके। अच्छा, बिल्डिंग इज रिवैल्यूड बाय एन इंडिपेंडेंस वैल्यूअर एट ₹15,100, है ना, और पहले हमारी बिल्डिंग कितने की थी, 14,000 की थी, है ना, और देखो ऐड करके दे रखा है, मैंने क्या बोला था कि हमें डिफरेंस करना अगर ऐड बोला है, तो अब मार्केट में वैल्यू कितनी है बिल्डिंग की, 15,100 है, और पहले हमारी बिल्डिंग कितने की थी, 14,000 की थी, मतलब 1,100 का हमें प्रॉफिट हो गया, है ना, फायदा हो गया मतलब, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बाय बिल्डिंग, फायदा हो गया, तो ठीक है, फायदा होना इस साइड लिखोगे आप। अच्छा, कितना 1,100, ठीक है, तो यहां पर तो सीधे सीधे लॉस आ रहा है हमारा, है ना। चलो 600 और 400, 1,000, 1,300, 1,400, है ना, 1,400 इधर आ गया और 1,400 इधर आ जाएगा, तो हमारा आ गया लॉस, है ना, बाय लॉस, ठीक है, और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा लॉस, है ना, लॉस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, है ना, या फिर रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बताओ किसको मिलेगा, ये ए बी सी तीनों में बटेगा, है ना, कितने रुपए, 300 रुपये, तो 300 रुपये को बांट दो आप, 300 रुपये को ओल्ड रेशो में बांटोगे, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, तो 3:2:1, है ना, यानी कि ए का आ जाएगा 3/6, तो 3 1 3, 3 2 2 2 5 10 0 150, है ना, 3:2:1 था, 300 रुपये में बी का हिस्सा बताओ कितना हो जाएगा सर, 2/6, यानी कि 3 और 100 रुपीज़ बी का आएगा, है ना, और सी का आ जाएगा हमारा ये 1 है, 3 2 50 रुपये, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, है ना, चलो, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लिखना आप, ठीक है। पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है, आप लिख लेना, मैं बैलेंस बी डी करके कैपिटल लिख रहा हूँ, बैलेंस ब्रोक डाउन, बताओ कितना है, 10,000 10,000 10,000 10,000 ए का है, 10,000 बी का है, 10,000 सी का है,
क्लियर है बात, है ना। अब देखो रिजर्व दे रखा है, ठीक है, बैलेंस शीट में, तो रिजर्व को बांट देंगे, रिजर्व फंड बोला है तो हम रिजर्व करके लिख देंगे। देखो क्या लिखेंगे, रिजर्व 6000 को आप 3:1 में बांटोगे, 3:2:1 में बांटोगे तो 3/6, यानी कि ओल्ड पार्टनर है तो ओल्ड रेशो में बांटोगे, है ना। तो 6 तो 3000 ए का आ गया, बी का आ जाएगा हमारा 2000, ठीक है, सी का आ जाएगा 1000। क्लियर है बात। अब लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिखा है, अगर रिवोल्यूशन अकाउंट लिख रहे हो तो रिवोल्यूशन अकाउंट लिखना हमें, है ना। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से लिया हमने, बताओ कितना, 150, 100 रुपये और 50 रुपये। अब बैलेंस कर देते हैं। देखो ये हो गया हमारा 13,000 रुपये, 12,000 रुपये, 11,000 रुपये। अब देखो यहां लिखेंगे हम बैलेंस कैरी डाउन, है ना। अब देखो यहां मैंने कुछ जगह छोड़ी, यहां पर क्या लिखना है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि रिटायर पार्टनर को पे किया है ना, ठीक है, पेमेंट की जानकारी है कि पे किया है, कैश पेड किया है, तो आप क्या लिखोगे, टू कैश लिख दोगे, है ना। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, है ना। तो यहां पर सी रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, इस कारण हम क्या लिख देंगे, सीज लोन अकाउंट, सीज लोन अकाउंट, ठीक, क्लियर है बात, है ना। अगर पे करने की जानकारी रहती, है ना, ए बी ने सी को पेमेंट किया तो हम क्या लिखते हैं, कैश लिख देते हैं, ठीक है। चलो अब हम बैलेंस कैरी डाउन करेंगे, ये 13,000, 12,000 और 11,000, तो बैलेंस सी डी आ जाएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा, 12,850, है ना, और 100 रुपये लेस करोगे तो 11,900 आ जाएगा, और इसके लोन अकाउंट में जाएगा, बताओ कितना, तो 10,950 रुपये। क्लियर है स्टूडेंट, ओके, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, ओके।